इंडियन जो 3-4 प्लेयर थे ये बड़े अच्छे थे। सचिन, ब्रावर्ड, गंगुली, अजरुद्दीन, अरविंदा डिसिल्वा श्रीलंका से बड़ा आउटस्टैंडिंग प्लेयर था। बहुत बड़े माहे, प्लेयर थे डिसिल्वा। माहेला संगाकारा, ज्यादा नहीं खेला हूँ, कुछ गेम खेला हूँ, मगर काउंटी क्रिकेट खेला हूँ संगाकारा के खिलाफ। Ji, I'm sorry I cannot have you live at the moment. I'm expecting a guest very soon. Walaikum Assalam, Chaudhry Tayyab. Walaikum Assalam, Zayan. I hope you are well. Mohsin, I cannot अभी रिक्वेस्ट लाइव की नहीं मैं एंटरटेन कर सकता. आई एम एक्सपेक्टिंग अ गेस्ट. थैंक यू शौकत फॉर योर प्रेयर्स. आई डोंट नो कराची में सबसे अच्छी एकेडमी कौन सी है प्ले क्रिकेट, सो आई कैन नॉट सजेस्ट. रोज़े अच्छे जा रहे हैं चौधरी साहब, और अभी गेस करने की कोशिश कर लें, लेकिन आई थिंक इट विल बी डिफ़िकल्ट टू गेस. ही इज़ वन ऑफ आवर लेजेंडरी प्लेयर्स, आर सीनियर, और पाकिस्तान के बड़े बेहतरीन जो है वो क्रिकेटर रहे हैं. बहुत सारे मैचेस पाकिस्तान को जिताए हैं. जी, क्या हाल है? खैरियत से आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र. मैं जब से आपका वेट कर रहा हूँ ना, तो सभी जो लोग आएंगे गेस करना शुरू हो गए थे कि कौन है. तो मैंने इन सबसे कहा कि आप लोग गेस नहीं कर सकते, बिकॉज मैंने पहले किया नहीं है. एक तो आपके साथ कोई ऐसा इंटरव्यू, और दूसरी बात यह है कि एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई मेरे एज ग्रुप का बंदा होगा, बट मैंने उन्हें बताया कि नहीं, हमारे सीनियर है और हमारे लेजेंड है. तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी. माय प्लेयर. बहुत सारे आप ठीक हो? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र से कल्याण भाई, बिल्कुल ठीक ठाक. और आई एम श्योर कि जैसे ही लोग देखेंगे तो एक बहुत क्या कहते हैं, ढेर सारे जो है ना लोग यहाँ पे अपने क्वेश्चंस भी करने शुरू कर देंगे. मुशीब भाई, सिर्फ अगर हम फोन को बिल्कुल स्ट्रेट रख लें, ताकि ये जो लोगों के मैसेज आ रहे हैं ना, वो हम फिर पढ़ सकेंगे आराम से, इस तरह लेंथ में. जी अच्छा मुशीब भाई, आपका मुझे पता है कि सॉरी सकलैन भाई, आपका बहुत ज़्यादा आज आप बिजी हैं, आपके और भी शोज हैं जो आपने रिकॉर्ड करने हैं. तो अगर इजाज़त हो आपकी तो मैं शुरू करूं आपके साथ क्वेश्चन जो मैं आपसे करना चाह रहा था. बिस्मिल्लाह. अच्छा सकलैन भाई, पहला जो मेरा आपसे क्वेश्चन है वो ये है कि जो ऑब्वियसली आप वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ स्पिनर्स में से हैं टू हैव एवर प्लेड दिस गेम. तो क्या ऑफ स्पिन जो इवॉल्व कर रही है मॉडर्न क्रिकेट में, उसको आप किस तरह उसको रेट करते हैं? कितनी वैल्यूबल है ये वाला जो आर्ट ऑफ बॉलिंग है, और ये क्यों कम हो रहा है? देखो, टेस्ट क्रिकेट में अगर देखा जाए तो नेथन लायन और एशविन जो है वो तो अभी भी डोमिनेट कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में. और जो शॉर्टर वर्जन है उसमें कुछ ट्रेंड चल गया जी, रिस्ट स्पिनर्स होने चाहिए जी. और ये पता नहीं कौन फिलॉसफी लेके आया है कि जी रिस्ट स्पिनर जो है वो वनडे और T20 में ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं. मेरा ये मानना है, मैं ये समझता हूँ कि ऑफ स्पिनर अगर क्वालिटी का ऑफ स्पिनर है तो वो T20 और 50 ओवर की जो गेम है वनडे क्रिकेट में भी डोमिनेट कर सकता है. तो ये कोई फिलॉसफी पता नहीं कौन लेके आया है जिसकी वजह से ऑफ स्पिनर्स को निकाल दिया गया. नेथन लायन का जो सुना था कि वो वनडे इंजॉय नहीं करता, मैंने सुना है जी. मगर वर्ल्ड कप में वो था. एशवन वनडे में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, T20 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, मगर एकदम जो है वो लेग स्पिनर का जो है ना वो शुरू हो गया, या लेफ्ट आर्मर का शुरू हो गया. मगर मैं ये समझता हूँ अगर अच्छा क्वालिटी ऑफ स्पिनर है वो T20 में भी और वनडे में भी और टेस्ट क्रिकेट में भी डोमिनेट कर सकता है और बहुत ही अहम और क्रूशियल रोल अदा कर सकता है. जी बिल्कुल सकलैन भाई, आपकी बात से मुझे याद आया कि 2010 के वर्ल्ड कप में ग्रैम स्वॉन भी खेल रहे थे T20 का वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में, और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी. और सबसे बड़ी बात है कि आप खुद जो हैं आप एंड ऑफ द इनिंग्स बॉलिंग करते रहे हैं, विच इज़ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट लिमिटेड ओवर्स में. तो वो जो आपका एक एक्सपीरियंस था कि पावर प्लेस में बॉलिंग करना, जाहिर है वो उस वक्त आखिर के ओवर थे, अब तो शुरू में भी पावर प्लेस हैं,
और PSL में भी हमने देखा कि जितने एडिशंस जुल्फ़िकार बाबर ने खेली या वो नबी खेलता है एक अफगानिस्तान का भी ऑफ स्पिनर, तो ये सारे फिंगर स्पिनर्स बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं वहाँ पर। तो आई थिंक कि ये इसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। आप पावर प्लेस की कोई सीक्रेट शेयर करें ना यंग बॉलर्स के साथ कि पावर प्लेस में क्या इंपॉर्टेंट है बॉलर के लिए। देखो, पहले तो ज़हन में ये रखना चाहिए जब आप क्रिकेट खेलते हो तो चौके छक्के और बेइज्जती जो है ना, आपको इसको समझना चाहिए। यानी चौका लगा तो आपका उस वक्त सोच या दिमाग कैसा होगा, छक्का लगा तो आपका दिमाग कैसा होगा, डॉट किया तो आपका दिमाग कैसा होगा, आपकी बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर आपने आउट किया तो क्या होगा। हर चीज़ का असर है, डॉट बॉल का, सिंगल, 2, 3, 4 और 6। जिसने इन सारी चीज़ों को समझ लिया कि छक्के को कैसे बर्दाश्त करना है, चौके को कैसे बर्दाश्त करना है, सिंगल पे अगले पे कैसे प्रेशर डालना है, या डॉट पे या आउट करके कैसे प्रेशर करना है, डालना है, अगर ये चीज़ें समझ आ गई ना तो फिर बड़ा एंजॉय करेगा बॉलर। जब उसको ये हो चौके लग रहे हैं, छक्के लग रहे हैं, फिर वो बात समझ नहीं आएगी। मैं ये समझता हूँ चौका और छक्का जो है वो पहली सीढ़ी है बैट्समैन को पकड़ने की। मछली पकड़नी होती ना, आप पहले बोटी लगाते हैं, इतनी बड़ी मछली पकड़ते हैं। तो जिसने आपको चौका और छक्का मारा है ना, वो आप समझ लो कि अब वो तैयार हो चुका है, क्योंकि आपने उसको लालच दे दी हुई है। या वो छक्का मारता है प्रेशर रिलीज करने के लिए, या वो छक्का मारता है पहले से ही प्लान बना लेता है मैंने छक्का मारना है, या फिर उसका एक मिजाज है वो छक्का मारता है। एक है छक्का मारना या चौका मारना, उसके बाद भी उसका मिजाज और उसकी सोच और उसकी कैफियत जो है ना, उसके अंदर एक फीलिंग चल रही होती है। अगर आप उस वक्त अलर्ट हैं तो आप बैट्समैन को पकड़ सकते हो, आप आउट कर सकते हो। और मैं हमेशा ये कहता आ रहा हूँ और अभी भी कहता हूँ, जिसको आउट करना आ गया वो डॉट बॉल कर ही लेगा, और जिसको आउट करना नहीं आता वो हमेशा बचते बचते खेलेगा, और बचते बचते ये कुट भी खा जाएगा, और बचते बचते ये पकड़ा भी जाएगा। तो आर्ट है ये। आपको वनडे और T20 खेलने के लिए पहले लॉन्गर वर्जन क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। उसमें आपको सारे चाल चलितर आएंगे, आपको सारे टैक्टिक्स आ जाएंगे कि बैट्समैन को पकड़ना क्या है, बैट्समैन कर क्या रहा है, इसका मिजाज क्या है, इसका जो है थ्रेशोल्ड ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। फिर जब आप उसको ये चीजें आ जाएंगी, फिर आपको उसको पकड़ना भी आ जाएगा, आप बड़े मजे से आप एंजॉय करोगे। तो ये आपने मेरे अगला जो क्वेश्चन था ना, उसका जवाब बगैर वो क्वेश्चन हुआ ही आ गया। मैंने यही पूछना था कि जो लॉन्गर फॉर्मेट है फर्स्ट क्लास क्रिकेट, कितनी इंपॉर्टेंट है यंग स्पिनर्स के लिए, स्पेशली ऑफ स्पिनर्स के लिए, कि वो उसमें कितना उन्हें सीखने को मिलेगा, क्योंकि सब लोगों का ध्यान शॉर्टर वर्जन में है, क्योंकि उसमें क्विक फेम है, क्विक पैसे हैं, कम टाइम की कंजम्पशन है, इंजरी का चांस नहीं है। तो लोग उसको नेगेट कर देते हैं जो इम्पोर्टेंस है 4 दिन की क्रिकेट की। तो वो मैं आप अगर बताएंगे तो ऑब्वियसली वो स्पिनर्स पे बहुत ज्यादा असर करेगा, जैसे आपने भी बात की। देखिए, जब से ये वर्कलोड की बातें शुरू हुई ना कि भाई वर्कलोड, हाँ ठीक है, वर्कलोड बहुत ज्यादा कैलकुलेट करना चाहिए, रेस्ट पॉलिसी हो जानी चाहिए, खिलाड़ी की भी, टीम की भी, ऑर्गेनाइजेशन को भी ऐसा कोई बनाना चाहिए। वर्कलोड की वजह से हमने 2 टीमें अलहदा कर दी, वनडे वाले अलहदा, T20 वाले, बल्कि 3, और टेस्ट वाले अलहदा। जैसे आपने भी ये सवाल किया, मैं इसकी अक्सर अपने स्टूडेंट्स को मिसाल देता हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है, तुम्हें अच्छा लगता है T20 खेलना या वनडे क्रिकेट खेलना, मगर T20 और वनडे क्रिकेट का ताल्लुक बहुत गहरा ताल्लुक है 4 डे 5 डे क्रिकेट का। वो इस वजह से कि अगर वो तुम्हें खेलने आ गई, ये भी तुम्हें खेलनी आ जाएगी। अच्छा, उसमें मिसाल मैं जो देता हूँ वो ये देता हूँ, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा नोट है वो 5000 का नोट है जी। उससे छोटा, उससे बड़ा कोई नोट नहीं है, 5000 का नोट है। और 5000 के नोट के अंदर सारे नोट आ जाते हैं, 1 रुपए का भी, 5 रुपए का भी, 10 रुपए का भी, 20 का, 50 का, 100 का, 1000 का, 500 का, वो सारे आ जाते हैं ना नोट। तो 1000 का नोट होगा तो सारे नोट बीच में है। अगर टेस्ट क्रिकेट खेलनी आती तो सारी क्रिकेट इसके बीच में, सारी क्रिकेट आ जाएगी आपको खेलनी। और अगर आपने बड़ी लॉन्गर वर्जन नहीं खेली, आप छोटा वर्जन में रहेंगे तो आपके बहुत सारे, अगर कोई आपको टक्कर गया जिसने बड़ी क्रिकेट खेली हुई और वो शातिर किस्म का बंदा है, वो आपको धोबी पटके मारेगा, चाहे वो बॉलर है चाहे वो बैट्समैन है। अब आप ये देख लो, बाबर आजम कौन सी कोई पावर हिटिंग करता है जी, वो बिल्कुल कन्वेंशनल क्रिकेट खेलता है, मजे से कुट लगाता है, बड़ी प्रॉपर तरीके से क्रिकेट खेलते हो। आप भी ऐसी गेम खेलते हो, आप कौन से कोई पावर हिटिंग खेलते हो, आपका कोई इंजमामुल हक जैसा कोई
आपका जत्था है या आपकी हाइट है या आपके दंड है या अफरीदी की तरह आपके रिस्ट है, नहीं, आप भी आराम से हर ओवर में 12-15 रन चौके छक्के मार के मनूवरिंग करके दुक्के चौके इनसाइड आउट और गैपों में चौके छक्के मारते हो, आप भी वही रिजल्ट प्रोड्यूस कर देते हो जो जनाब वो पोलार्ड आगे कर रहा है या कोई और आगे कर रहा है। तो अगर आपको सही क्रिकेट खेलनी आती है ना, चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे स्पिनर हो, चाहे फास्ट बॉलर हो, बड़ी क्रिकेट अगर आपने खेली, छोटी बड़ी मजे करोगे आपको इतने साइन और सिग्नल देता है बैट्समैन, यकीन करो कि आप उसको किस तरह पकड़ सको। आप उसको डॉट बॉल फेंकोगे, आपको पता चल जाएगा, पूरा ही हिल जाता है वो इतना बड़ा ब्लंडर कर जाता है कि आपको पहले पता चल जाता है ये तो तुला हुआ है, करना क्या चाह रहा है। तो जब आपको ये नहीं पता होगा तो फिर आप भी अंधेरे में टांग सोटे मारते रहोगे, समझ ही नहीं आएगी। बस सकलैन भाई ऐसे ही है, कुछ पॉपुलर ओपिनियंस जो कि फॉर्म होते हैं कमेंट्री बॉक्स में, और वहां पर ये कुछ चीजें पॉपुलर हैं, लाइक पावर हिटिंग, लाइक वर्कलोड्स को मैनेज करना और इस तरह की बातें जो कि जदीद दिनों में निकली हैं। बट ऑब्वियसली अगर ये लोग देखें कि जैसे आप हैं और आपके टाइम पे जो पाकिस्तान के प्लेयर्स थे या दुनिया के प्लेयर्स थे, वो अपने कंट्री के क्रिकेट के अलावा 4-4, 5-5 महीने का काउंटी सीजन भी जाके खेलते थे। सो बेसिकली आप लोगों का कोई ऑफ सीजन नहीं था। जब आप वापस आते थे तो पाकिस्तान का सीजन होता था, वो नहीं होता था तो पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीजन था, जो कि उस वक्त के सारे प्लेयर खेलते थे। तो जो क्वालिटी की हम बात करते हैं और जिस क्वालिटी को तलाश करते हैं, उसमें वॉल्यूम ऑफ क्रिकेट खेलना, अपेयर होना और वो वक्त ग्राउंड में गुजारना कितना जरूरी है। अब तो पहले की तरह नेट्स भी नहीं लगते, ना क्लब्स के नेट्स लगते हैं। और आपको याद है, आपके मेरे एक मुश्तरका उस्ताद गुजरे अख्तर भट्ट साहब, कि किस किस्म की जो है वो मेहनत कराते थे ग्राउंड में। कितना, मेरा मतलब है तकरीबन हफ्ते में 5-5 मैच भी हमने उनके साथ खेले कॉलेजेस। बिल्कुल मैच भी खेले, पिचे बनाए भी हैं, रोल भी किया है, ग्राउंड साफ भी की है, झाड़ू से सफाइयां भी की हैं, वो रंदे के साथ रोलर भी साफ की हैं। तो ये सब चीजें उस प्रोसेस का हिस्सा है जहाँ से वो क्वालिटी निकलती रही है। तो सकलैन भाई, ये जो आपने आखिर के ओवरों में बेसिकली, तो आपका एक वो बॉल था दूसरा जिसकी दुनिया को बिल्कुल आइडिया ही नहीं था, तो वो किस तरह आपने डिस्कवर किया जिसकी वजह से फिर आप, बहुत दुनिया आपके पीछे लगी और बहुत लोगों ने वो करने की कोशिश की, अभी तक बहुत कम लोग हैं जो उस तरह की बॉल कर पाए, वो कैसे आपने तलाश की? देखो, क्रिकेट का शौक तो बचपन से था, भाई क्रिकेट खेलते थे, तो इस वजह से मैं क्रिकेट में आ गया। फिर जाहिर है आप अपने हीरोज को जब देखते हो, जैसे पाकिस्तान की टीम में इमरान खान उस वक्त बड़ा नाम था, अब्दुल कादिर साहब का बड़ा नाम था, उनकी गुगली बड़ी मशहूर थी। तो भाई भी क्रिकेट खेलते थे, उनको भी मैं देखता था, मेरे बड़े भाई भी गुगली करते थे, एक ऑफ स्पिन करते थे, एक बैट्समैन भी थे। तो मैंने कहा यार, क्रिकेट अगर खेलनी है तो कोई मुख्तलिफ चीज़ होनी चाहिए, कोई नई चीज़ होनी चाहिए। तो ये मैं सोचता था। फिर मैं अपनी अम्मी के पास जाता था। मेरी माँ जो थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो बहुत ही अल्लाह वाली थी। वो मुझे अक्सर कहा करती थी, बच्चा दुआ किया कर, अल्लाह दुआ कबूल करता है, नमाज पढ़ा कर, दुआ किया कर, अल्लाह कबूल करता है, और दुरूद शरीफ पढ़ा कर। और चौथी बात, मेरे वाला साहब कहा करते थे कि अपने माँ बाप की खिदमत करो, इनकी दुआएं भी लगती हैं। तो मैं ये समझता हूँ मैं कोई इतना अच्छा खिलाड़ी नहीं था, मैं ऐसे ही था। भट्ट साहब से पूछ लेना, भट्ट साहब कहेंगे, आता था, मैं बैठा रहता था। हाँ, मुझे ये जो स्किल्स थी, ये अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड हुई। मैं दुआ करता था कि या अल्लाह मुझे कोई ऐसी चीज़ दे दे जो दुनिया में किसी के पास ना हो, और रात को मैं सोते हुए ये दुआ करते करते सो जाता था। फिर छत पे खेलते थे टेबल टेनिस बॉल के साथ, एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। हमारे पास ग्राउंड कोई करीब था नहीं प्रॉपर, और टेबल टेनिस बॉल के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे, लेग स्पिन करना, ऑफ स्पिन करना, मुख्तलिफ तरीके से आर्म बॉल करना। उसके ऊपर टेप चढ़ा के आप गेंद फेंकते हो ना, तो गेंद ड्रिफ्ट भी होता था, स्विंग भी होता था टेबल टेनिस बॉल। तो कहीं एक होता था वो जो स्टिकर्स वगैरह नहीं मिलते, वो स्टिकर भी लगा के जब हम लोग करते थे, खेलते थे, तो उसके साथ भी आपको अजीब किस्म की जो है वो वेरिएशंस मिलती थी। वो मैं करता रहता था। मैं कहता यार, ये टेनिस बॉल ज़ाहिर मोहल्ले में खेलता भी था, तो फिर मैं टेनिस बॉल के साथ भी एक्सपेरिमेंट करता था। तो मैं अपने मोहल्ले में मशहूर था, लोग करते थे फिंगर जो कहते हैं, जिसको हम कैरम बॉल कहते हैं। ये तो बहुत पहले से पाकिस्तान में हमारे हर गली में, हर मोहल्ले में हर बंदा करता था। ये तो क्रेडिट चला गया अजंता मेंडस को और अश्विन ने कर लिया। ये तो हमारे बच्चे जो थे, हमसे जो पहले वाले थे, वो भी करते थे। तो मैं फिंगर भी करता था, मगर फिंगर क्रिकेट बॉल से होती नहीं थी, उंगली जो है ना वो दर्द होना शुरू हो जाती थी। तो ये दूसरा मेरा
टेबल टेनिस से फिर टेनिस बॉल पे आया, फिर मैं मोहल्ले में बड़ा मशहूर हो गया, अपने इलाके में मशहूर हो गया। तो ये जो दूसरा करता था, मैं असल में करता उसको था फुल टॉस टाइप, तो वो गेंद डिप कर जाता था एकदम, क्योंकि वो गेंद लाइट होता है, टेप चढ़ी होती है, तो वो ऐसे डिप करता था, तो बैट्समैन जो है वो डिसीव हो जाता था एयर में। तो वो एक डिप वाला करता था, जिसको आप क्रिकेट में स्लोअर बॉल करते हैं, वो भी डिप ही करता है। जी जी स्लोअर बॉल जाकर बैक ऑफ द हैंड वो डिप कर जाता है। तो टेनिस बॉल में मेरा दूसरा डिप करता था, और बाद में वो सीधा रह जाता था या टॉप स्पिन हो जाता था, कभी थोड़ा सा बाहर निकलता था, और फिर अगला गेंद में यॉर्कर मारता था। वहां से मशहूर होता रहा। फिर मैंने कहा यार ये क्रिकेट बॉल से भी होना चाहिए, तो मैं क्रिकेट खेलता था। तो मैं तो क्रिकेट बॉल से फास्ट बॉलिंग करता था, मगर साथ में जब ये फेमस इधर से होना शुरू हुआ ना, टेप टेनिस से, लोग जो है वो ले जाते थे, मैच लगता था नाश्ते का, सुबह नाश्ता करने होते था उन्हें। तो जी जब नाश्ता जीत जाते थे, तो फिर हम लोग नाश्ता करके वो लस्सी और पाए शाय और नान खा के वापस आते थे। क्या तो बात। क्रिकेट, फिर मैंने क्रिकेट बॉल से शुरू किया, उससे काफी मुश्किलात हुई, बड़ा रोजे में मुश्किल भूख था। लगवा रहे हैं आप मुझे। बस ऊपर से बंदा बांटो। 2-4 घंटे रह गए और खाना काटना हुए, बांटो हुए पर खाना काटना हुए। खाना कटता है, ये तो बड़ी सजा है। बस फिर इसी तरह वो क्रिकेट बॉल से शुरू हुआ और चलता रहा, फिर अल्लाह के फजल से। जबरदस्त इकलान भाई। तो जाहिर है फिर अल्लाह से आपने इतनी मांगा, इतनी जस्तजू की, तो अल्लाह ताला ने फिर अता भी किया, और माशाल्लाह उसका रिजल्ट भी सबके सामने। तो मुझे भाई कौन सा बैट्समैन आपको लगा कि जो आपके इस बॉल को भी पिक करता था, या आपको मुश्किल आती थी उसको बॉल करने में, वो कौन सा ऐसा प्लेयर था, या ऐसे एक दो प्लेयर्स जो हों? अच्छा देखें, ये जो बॉलर कहते हैं ना जी कि उसको पता नहीं चल रहा था मैं ये कर रहा, तो उसको पता नहीं चल रहा था, ये सब झूठे हैं। ये अल्लाह ने ये अच्छा। जो आंख दी है ना, ये सब कुछ देख लेती है, बेशक। हर चीज देख लेती है। और जो बहुत तेज बॉलर था, गेंद ही नजर नहीं आता था, ये मुहावरा है। ये कैसे होता गेंद नजर नहीं आ रहा? आप जितना मर्जी तेज गेंद कर लो, जितना मर्जी बड़ा स्विंग सीम कर लो, जितना मर्जी आप गुगली फ्लिपर मार लो, दूसरा कर लो, फ्लोटर ले आओ, कि आंख को नजर सब कुछ आता है, सिर्फ इंसान गलती कर जाता है। तो जितने भी ग्रेट प्लेयर थे, उनकी आंख बड़ी तेज होती है। इसीलिए ग्रेट प्लेयर वो इसीलिए होता है कि एक तो उसका यकीन बहुत ऊंचा होता है, यकीन उसकी स्किल्स के ऊपर बड़ा ऊपर होता है, और जाहिर है फिर उसकी एक आंख बड़ी डिफरेंट होती है, वो किसी दूसरे तरीके से देख रहा होता है। फिर आंख का ताल्लुक दिमाग के साथ है, तो उसका सोचना भी डिफरेंट होता है। बिल्कुल। तो जितने भी ग्रेट प्लेयर थे, मैं किसी एक का नाम लूंगा तो ये ज्यादती है। जैसे आप बगीचे में जाते हो तो आपको बहुत मुख्तलिफ किस्म के फूल नजर आते हैं, कोई पीला है, कोई लाल है, कोई येलो है, मगर किसी एक का नाम ले देना ज्यादती। फूल तो सारे ही सारे खूबसूरत है। तो मेरा ख्याल है इंडियन जो 3-4 प्लेयर थे ये बड़े अच्छे थे। सचिन, ब्रावर्ड, गंगुली, अजरुद्दीन, अरविंदा डिसिल्वा श्रीलंका से बड़ा आउटस्टैंडिंग प्लेयर था। बहुत बड़े प्लेयर थे डिसिल्वा। माहेला संगाकारा, ज्यादा नहीं खेला हूँ, कुछ गेम खेला हूँ, मगर काउंटी क्रिकेट खेला हूँ संगाकारा के खिलाफ, माहेला इसके खिलाफ भी खेला हूँ कुछ। स्टीव वो, हालांकि उसको समझ नहीं आती थी, मगर बड़ी मुसीबत डालता था, उसको मैंने आउट भी किया, मगर उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी। मैं ये समझता हूँ कि जो ग्रेट प्लेयर ऐसी ग्रेट प्लेयर नहीं बन जाते, बड़ा प्लेयर ऐसी नहीं बन जाता। हालांकि उसको समझ ना भी आ रही हो ना, यानी देख रहा है मगर वो मैनेज नहीं कर पा रहा, मगर वो अपने एटीट्यूड से या बॉडी लैंग्वेज से मैनेज कर रहा है, आपको पकड़ रहा है। मैंने बड़ी दफा देखा स्टीव वो को गेंद समझ नहीं आई, नजर आ गया उसको कि ये गेंद कुछ मुख्तलिफ है, और वो गलती कर गया है, मगर गलती करने के बाद जो उसका रिस्पॉन्ड है मुझे, वो ऐसा है जैसे कि वो फिर मुझे डोमिनेट कर रहा है और कह रहा है कि कोई अजीब आदमी, अगला गेंद पकड़ूंगा तेरा। तो स्टीव वो, मुझे एक याद है वर्ल्ड कप 99 में पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से मैच था, तो मार्क वॉ बड़ा अच्छा खेल रहा था। तो मार्क वॉ ने आपको एक बॉल पे वो निकला, आपने उसको बाहर दूसरा किया, और बड़ा अच्छा आपने उसको खींच के दूर गेंद किया, और उसने आपको पहले वो निकला ऑन खेलने, फिर उसने आपको सर के ऊपर से मार दिया शॉट बॉल देख के। तो वो जो इस एडजस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, बड़ी वो स्पेशली वो बॉल मेरे ज़हन में आया कि उसने खूब वो एडजस्ट किया, थोड़ा बाहर निकला, वो वेट करके उसने सीधा मार दिया। तो बड़ा स्किलफुल वो भी प्लेयर था, और उसने आपको उस टाइम पे बड़ा मुश्किल था खेलना, पीक टाइम था आपका। काल ऊपर बड़ा स्किलफुल था। यही इसी तरह की मुशी भाई बॉलिंग कर रहे हैं शारजा में, और मुशी का गुगली आ रहा है, फ्लिपर आ रहा है, वो स्लाइडर इनसाइड और फिर लेग स्पिन, ये 4 गेंदें कर रहे थे। क्योंकि मैं
मिड ऑफ पे खड़ा था, फील्डिंग कर रहा था शारजा में, और मुझे मुशी भाई की हर गेंद का पता चल रहा था, ये फ्लिपर कर दिया, ये स्लाइडर आ रहा है जो ड्रिफ्ट इन करके स्किड करके चला जाता है, लेग स्पिन कर रहे हैं, गुगली कर रहे हैं, और कभी काल ऊपर की टांग पे लग रहा है गेंद, कभी ऑफ साइड से मिस कर रहा है और कभी ब्लॉक कर रहा है, मगर उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ हेजिटेशन सी है। इसी तरह मुशी भाई ने एक गेंद किया, वो बाहर निकला, उस मुशी भाई ने उसको थोड़ा वाइड कर दिया, उसने जनाब पूरा स्ट्रेच करके एक ही हाथ से छक्का मारा, सीधा शारजा की पवलियन ऊपर जो है ना, ऊपर रो में जाके गिरा। मैं और मुशी भाई मैच के बाद कहने लगा यार बड़ा खतरनाक है, पता कुछ नहीं चल रहा मगर फिर भी मैनेज कर गया। हाँ ये क्लास होती है खिलाड़ियों की, जब आंख देख रही होती है, मगर अच्छा देखो, एक आंख ने देख लिया है कि ये कौन सी डिलीवरी है, मगर अब आगे जो 3-4 ऐसी स्टेजेस हैं जहां पे बैट्समैन गलती करता है, आपने देख लिया जी ये दूसरा है, ठीक, अब दूसरा है, अब आपने उसकी लेंथ को पिक करना है, क्योंकि दूसरे ने डिप भी करना है, तो आपने लेंथ पिक करनी, लाइन आप पिक कर जाओगे, क्योंकि गेंद जैसे निकलता है लाइन का आपको पता चल जाता है, लेंथ जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा आपने पिक कर लिया, लाइन आपने पिक कर ली, लेंथ अब आपने पिक करनी है, यहाँ पे गलती करेंगे तो मारे जाएंगे। अच्छा आपने दूसरा पिक कर लिया, लाइन पिक कर ली, लेंथ पिक कर ली, अब उसके साथ गेंद टर्न कितना हो रहा है या बाउंस कितना हो रहा है, तो आपने टर्न और बाउंस को भी पिक करना है, तो अगर यहाँ गलती करेंगे फिर मारे जाएंगे। तो आंख ने देख सब कुछ लिया होता है, मगर अगली जो स्टेजेस में जो चीजें होती हैं उसमें आप जब गलती करते हैं तो बैट्समैन आउट हो जाता है, बॉलर क्रेडिट ले जाता है, देखा अनु पता ही नहीं चल रहा मैं अनु फाड़ लिया, हालांकि आंख देख सब कुछ रही होती है। तो ये गलती सारे बॉक्सेस टिक करने होते हैं। अच्छा जो ग्रेट प्लेयर होता है वो क्या करता है, उसने आंख से भी अगर नहीं देख पाया तो वो हवा में पकड़ेगा, अगर उसने हवा में, क्योंकि गेंद की रोटेशन डिफरेंट हो रही होती है, उसकी ट्रैजेक्टरी ऊपर नीचे होती है, इन स्विंग आपने हाथ से नहीं देखा। मैं अक्सर इस बात को कोट करता हूं, वसीम मकार जब रिवर्स स्विंग किया करते थे ना, तो किसी एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा जी कि मैच हो रहा था इंडिया के खिलाफ गालिबन, तो सचिन और ड्राविड थे और गेंद जो था ना वो शाइन देख लेते थे, तो वो नॉन स्ट्राइकर एंड वाला जो बैट्समैन होता था वो अगर बाएं हाथ में पकड़े तो इसका मतलब है शाइन बाहर है, दाएं हाथ में पकड़े तो इसका मतलब शाइन अंदर है, तो इस तरह उसको सिग्नल देते थे, वो इसी तरह अपनी पोजीशन बना लेते थे कि भाई अब गेंद अंदर आएगा ये कि बाहर जाएगा, तो वो एक माइंड हो जाता था कभी गेंद अंदर आ रहा है ये गेंद बाहर जा रहा है। अगर आपको पता चल जाए आपके लिए कितना आसान हो जाता है, और अगर आपको पता ही नहीं अंदर आना है या बाहर आना है तो हमेशा आप दो सोचों में फंस जाओगे। बिल्कुल तो ये बात कर रहे होते थे, तो मैं बड़ा सोचता था, मैंने कहा यार ये बात कर तो रहे हैं, चलो लॉजिकल तो है ही, मगर आंख से तो सब कुछ नजर आ ही जाता है और आपने उधर से देख के सारे फैसले करने होते हैं। तो एक बड़ा प्लेयर तो ऐसे करता ही है, मगर बाजू का ऐसा होता है आपने हाथ से भी नहीं देखा, आपको हवा में नजर आ रहा है, आपको हवा में अब गलती करने की अगर आप देखो जाओ ना, हाथ है, हवा है, ऑफ द पिच है, ये तीन ऐसी स्टेजेस हैं जहां से आपने गेंद को ट्रैक करना। ग्रेट प्लेयर है ना, मैं ये समझता हूँ वो हाथ से भी ना देखे, हवा में भी ना देखे, वो जब गेंद लैंड करता है ना ऑफ द पिच, वो वहां से भी पकड़ लेगा और उसको मैनेज बड़े अच्छे तरीके से कर लेगा, और आपको बाद में जो वो रिस्पॉन्स देगा आप कहोगे यार वाह ये इसने क्या कमाल कर दिया। इसीलिए ग्रेट प्लेयर जो होते हैं ना वो आखिरी मिनट में भी चीजें बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर जाते थे। वो लेट भी ऐसे खेलने करता था जी, ग्रेट प्लेयर्स लेट भी खेलते हैं ना, तो वो फिर उसमें यही चीजें हैं जो वो डिले करते हैं अपनी शॉट्स को, देख एंड तक देखते हैं बॉल को। और अब एक सिकलैन भी ऐसा भी होता है कि जब अगर बिल्कुल ही कोई क्लू ना मिले, जैसे कुछ बॉलर्स हाथ में छुपा लेते हैं, उनका हाथ भी बड़ा होता है, दोनों हाथों से वकार भाई भी छुपाते रहे, वसीम भाई भी, तो फिर आप प्रिज्यूम कर लेते हैं कि ये बॉल इन स्विंग होगा, तो उसमें आपके बचत के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अवे स्विंग में मोस्टली आपका चांस होता है कि अगर ना भी पिक हुआ तो आप बीट हो जाएंगे। लेकिन ये तो बहुत सारे तरीके हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी कहते हैं कि पहले तो ये है कि सिंगल माइंड हो जाए ज़हन, तो बड़ा आसान हो जाता है। जब भी ऑप्शंस आती है ना तो आपके लिए दो फैसले करने जब होते हैं ना, तो उसमें सही और गलत, एक सही फैसला होता है और एक गलत फैसला होता है। ऑप्शंस का मतलब है इम्तहान अब आप पे आ गया, अब आपने सही फैसला करना है या गलत फैसला करना है। क्रिकेट नहीं, लाइफ के अंदर भी तो कहते हैं दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह ऐसी ऑप्शन है ना डाल के जिसमें मुझे फैसला करना पड़ जाए क्या ये सही है या गलत है, और अगर ऑप्शन में डाल ही दिया है तूने मुझे जिंदगी में
तो या अल्लाह वो फैसला करने की तौफीक भी तू ही मुझे दे दे कि मैं सही फैसला कर लूँ। इसीलिए इसकी एक दुआ है। मैं भी एक बुजुर्ग के पास बैठा हुआ था, उन्होंने दुआ बताई थी, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली। ये छोटी सी दुआ है, ये पढ़ लेनी चाहिए, जिससे ये होता है कि अल्लाह ताला तौफीक दे देते हैं कि जो आप फैसला कर रहे हो उसमें अल्लाह खैर डाल देते हैं। तो बैटिंग का भी यही चीज़ है कि अगर आपके पास दो ऑप्शन, तो जब कभी गेंद स्विंग हो रहा है, तो अगर मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर जो ग्रेट प्लेयर हैं वो ये प्रिज्यूम करते हैं गेंद अंदर आएगा, बाहर वाला बाहर निकल जाता है, अंदर वाले को आप ऑटोमेटिकली लेट भी खेल लेते हो, लेट द बॉल कम टू यू, वो हो जाता है, और आप उसके लिए क्रॉस भी नहीं जाते हो। आपको पता है गेंद अंदर आना है, आप क्रॉस भी नहीं जाओगे, हाँ आप थोड़ा सीधा ही रहोगे, क्रॉस भी नहीं जाओगे, फिर आप गेंद को आने भी दोगे। तो जो लवाजमात है परफेक्ट टेक्निक के लिए, अगर आपने अंदर आते हुए गेंद के लिए वो बना लिया अपने ज़हन को, तो आपकी टेक्निक परफेक्ट हो जाएगी, आप मैनेज भी कर जाएंगे, आप अच्छे तरीके से भी खेल जाएंगे, बाहर वाला बाहर निकल जाएगा। सारे उसमें मिल के सारे हल काफी सारे निकल आते हैं। जी भाई अच्छा, अब तो काइंडली मुझे पूछ तो मैं ये स्पिनर्स के लिए रहा हूँ कि जो ऑफ स्पिन के सिंपल एक्शन, जिस तरह आपका एक बड़ा खूबसूरत और सिंपल एक्शन था, आपके पास स्वान का ऐसा एक्शन आया, और उससे पहले एक ऑस्ट्रेलियन नेथन हॉरिट्स था, फिर ये अभी जो नेथन लायन। तो आपको क्या लगता है कि ये सिंपल एक्शंस कम हुए हैं, क्या दूसरा उसकी वजह है कि लोग दूसरा करने के उसको हासिल करने के चक्कर में जो है वो अपनी एक्शंस को इस तरह कर लेते हैं कि बहुत ज्यादा स्पिनर्स सस्पेक्ट एक्शंस में गए हैं, स्पेशली वो जो दूसरा भी करते थे? देखो सलमान, इसमें थोड़ी सी ट्विकिंग होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है। मैं अगर फर्ज किया किसी को दूसरे का बताता हूँ, अब मेरे पास इधर गेंद नहीं है, तो फर्ज किया ये मेरी ग्रिप है, ये गेंद अगर ऐसे है, ये मेरी ग्रिप है, अगर गेंद ऐसे मैं घुमाऊंगा तो ये नॉर्मल ऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिन हो जाएगा, ठीक है। अगर गेंद ऐसे चला जाएगा तो गेंद स्क्वायर जाएगा, ये कुछ और है, ये कुछ और है, बस थोड़ा सा ऐसे करना है, ये गेंद आपका दूसरा हो जाएगा जी। इतने से ही सारी वेरिएशंस है, और जो इधर ले जाएगा ना तो वो पूरा मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा। सही। तो थोड़ी सी ट्वीक करने की बजाय जिसने बड़ा कर दिया वो कॉम्प्लिकेशंस आ गई, उसमें पूरा मैकेनिज्म चेंज हो जाता है, पूरे हाथ का, बाजू का, अलाइनमेंट का, हिप का, फुटवर्क, पोजीशंस का, स्ट्राइड का, फॉलो थ्रू का, हर चीज उसमें आ जाती है। तो वो थोड़ी सी चेंज करनी होती है। अब आप बैटिंग में भी देख लो ना, आप ग्रिप कितनी चेंज करते हो, आप इतना थोड़ी करते हो ऐसे, आप तो थोड़ा सा ऐसे ही करते हो ना, तो वो थोड़ा सा चेंज करना होता है। मैं इसकी अक्सर जब कोचिंग करता हूँ बच्चों को ये मिसाल देता हूँ, आप थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ट्वीक किया करो, और हल्के हल्के में वो जो थोड़ा है वो थोड़ा नहीं, वो बहुत ज्यादा है, और एक नहीं है। हम एक को एक समझते हैं, फिगर एक जो है ना वो एक है, वो एक नहीं है। जैसे बीज है वो एक है, मगर इसके अंदर एक पूरा दरख्त है, और उसके अंदर लाखों फल हैं, और उसके अंदर करोड़ों बीज हैं, और उनके अंदर फिर खरबों फिर दरख्त है। तो एक नहीं है, मगर उसको सही जगह पे डाल दो, बीज सही जगह पे चला जाए, एक चीज, एक स्किल, हल्का सा, थोड़ा सा अगर आपने उसको काबू कर लिया, बल्ले को, ग्रिप को, तो आप जनाब कहां से कहां निकल जाओगे। एक सोच होती है इंसान के अंदर आती है, जब हम क्रिकेट खेलते थे बड़ी सोचें थी, क्रिकेटर बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बस एक क्लिक होता है, आप जनाब शल से बाहर निकल आते हैं और आप इंटरनेशनल प्लेयर बन जाते हैं। और वहीं पे एक चीज क्लिक करती, चीजें वही कर रहे होते हो आप, वही बल्ला, वही गेंद, वही खिलाड़ी, वही ग्राउंड, सारा कुछ वही सिनेरियो, सारा कुछ, मगर वो चीज क्लिक होने की बात होती है, आप ग्रेट प्लेयर बन जाते हो। फिर आपने कंसिस्टेंट उसको करना होता है। बिल्कुल, ये तो शौक की, पैशन की बात है, और अबव दैट कि अल्लाह ताला की आप पे रहमत हो। ये भी किसी का बड़ा इंटेंसली पैशनेट होना किसी भी चीज़ के लिए जो है वो एक कुदरती अमल है, और मेरा ख्याल है कि जब तक लोग आपको दीवाना ना समझें, पागल ना समझें, तो लगता है बात नहीं बनेगी। इस तरह का होना पड़ता है। और आप भी इतनी क्रिकेट खेले हैं, मतलब मैं तो आपके जितनी नहीं खेला, लेकिन मैंने भी ये लाइफ में शीशे के आगे बहुत सारी बैटिंग की हुई है, खुद ही कमेंट्री करके, खुद ही अपनी प्लेसिंग करके, खुद ही बॉलर सामने बोल के। तो आई गेस कि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पैशन जो है, बड़ा इम्पोर्टेंट है एक्सेल करने के लिए लाइफ में। डेफिनेटली इसके बाद कुछ नहीं। जैसे आपने पहले कहा ना, पागल होना पड़ता है। मैं
जब भी किसी जगह पे जाता हूँ, मुझे अक्सर एकेडमीज़ में बुलाते हैं, दुबई, अमेरिका में, इंग्लैंड में जाता हूँ, छोटे बच्चों के साथ जब कोचिंग करता हूँ, तो मैं उनसे एक सवाल जाते ही, पहला सेशन, चाहे मेरे पास कोई बच्चा 1-to-1 के लिए आ रहा है या मैं किसी एकेडमी में जा रहा हूँ, मैं पहला सवाल ज़रूर करता हूँ, डू यू लाइक क्रिकेट और डू यू लव क्रिकेट? ये मैं अक्सर सवाल पूछता हूँ। अगर कोई कहता है लाइक क्रिकेट, कोई कहता है आई लव क्रिकेट, तो मैं कहता हूँ कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाई डू यू लाइक क्रिकेट और व्हाई डू यू लव क्रिकेट? तो उसमें से मुख्तलिफ सवालात बच्चे देते हैं, उसमें से हर किसी के लिए सीखने के लिए होता है। तो फिर बच्चे खुद ही कह देते हैं, लाइक कभी डिसलाइक हो जाता है, वो डिसलाइक होते हुए देर नहीं लगती है। आपने क्रिकेट खेलनी थी, बाहर थोड़ी सी धूप तेज निकल आई, आपको कहे यार अभी क्रिकेट नहीं खेलूंगा, धूप निकली हुई है, बारिश हो गई, ठंडी है, नहीं यार अभी नहीं। दोस्त आ रहे हैं, वो कह रहे हैं चलो हम कहीं अल्लाह गुल्ला करने, कोई वीडियो गेम खेलते हैं या फिल्म देखते हैं, उधर क्रिकेट खेलने का टाइम है, आपको कहे यार कल खेल लेंगे, आज ये कर लेते हैं। तो लाइक डिसलाइक किसी वक्त भी हो जाएगा, तो देन आई थिंक you are not passionate for cricket or you don't deserve to be able to play on a highest level। आप बस शुगल मेला करो, जैसे कबूतरबाज ने कबूतर रखे हुए हैं, वो कबूतरबाजी करता है, वो करके चला जाता है। उसमें भी कई जुनूनी होते हैं, धूप में सारा दिन सूरज की तरफ देखते रहते हैं, कहाँ तक देखते रहते हैं। हाँ, तो अगर आप लव करते हो ना, तो लव का मतलब ही ये है कि लव के लिए आपने पागल होना है, दीवाना होना है, अंधा होना है, बहरा होना है। अनकंडीशनल लव है, अच्छा हो बुरा हो, आपने लव करते ही जाना है। हालात अच्छे हैं, स्मूथ हैं, आप लव करते जाएंगे, कुट पड़ी, मार पड़ी, आप लव करते चले जाएंगे। और मैं फिर जब एंड ऑफ द सेशन, ये मैं आधा पौना घंटा बात करता हूँ उनके साथ, मगर एंड ऑफ द सेशन मैं उनको ये कहता हूँ कि देखो तुम्हें जिंदगी में बहुत सारे कोचेस मिलेंगे और वो तुम्हें बहुत सारी चीजें बताएंगे, गेंद ऐसे पकड़ लो, बैट ऐसे पकड़ लो, एल्बो ऐसे होनी चाहिए, सर ऐसे होना चाहिए, फुटवर्क ऐसे होना चाहिए, आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। मगर वो सारी चीजें, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको मैं निगेट कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि ये बातें ठीक नहीं है। मैं तुम्हें एक बात कह रहा हूँ, इफ योर लव इज इंक्रीजिंग यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, इफ योर लव इज डिक्रीजिंग यू आर नॉट गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। यू मस्ट लुक आफ्टर योर लव, अपने लव का ख्याल रखना, और ये तुम्हें सारी चीजें ठीक कर देगा, तुम्हारी टेक्निक ठीक कर देगा, फिजिकल ठीक हो जाओगे, मेंटल ठीक हो जाओगे, तुम टेक्नीशियन बन जाओगे, डायरेक्टर बन जाओगे, प्रोड्यूसर बन जाओगे। और एक चीज ठीक होती है ना, जैसे पहले बात कही, बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती है। तो मैं बच्चों को ये कहता हूँ, तुम्हारा लव ठीक होगा, तुम क्या करोगे, तुम्हें हर किस्म की वेरिएशन आ जाएगी, तुम रन्स बनाओगे, और तुम क्या करोगे, तुम्हें रन्स बनेंगे, तुम्हारा नाम बनेगा, तुम्हें पैसे मिलेंगे, तुम्हें शोहरत मिलेगी, तुम ग्रेट प्लेयर बन जाओगे। अगर तुम्हारा लव इंक्रीज कर रहा है, अगर लव डिक्रीज हो गया और लव की तुमने लुक आफ्टर नहीं की, ना तुम्हें पैसे मिलेंगे, ना शोहरत मिलेगी, ना तुम्हारी टेक्निक अच्छी होगी, ना रन बनाओगे, ना आउट करोगे। और इसके ऊपर मैं अपना लेक्चर खत्म कर देता हूँ। जबरदस्त, ये तो हम सबके लिए बड़ी जबरदस्त एडवाइस हो गई इस्लाम भाई। और लास्ट में मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा, पूछना तो मैंने जनरली यंग स्पिनर्स के लिए है ही। मैं सेंट्रल पंजाब से खेला हूँ इस साल डोमेस्टिक, और पाकिस्तान में एक ऑफ स्पिनर बिलाल आसिफ, शायद आपने उसको देखा होगा, जो करंटली खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और एक हमारी टीम में था जफर गौहर, वो लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर है, वो भी बड़ा टैलेंटेड है। तो इस तरह के जो स्पिनर्स हैं, इनको नेक्स्ट लेवल मतलब अगले लेवल के अबूर हासिल करने के लिए, इंटरनेशनल में अपना नाम बनाने के लिए, आपके ख्याल में इनको क्या चीज़ें करनी चाहिए? क्योंकि अब ये लड़के काफ़ी लंबी बॉलिंग भी कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इन्होंने पहले से अब ज़्यादा तवज्जो देनी शुरू की है, तो क्या चीज़ आप इनको एडवाइस करना चाहेंगे? क्योंकि मेरे टीममेट्स भी हैं, कुछ तो देख भी लेंगे, कुछ को मैं आपका पैगाम दे दूंगा, और यंग ऑफ स्पिनर्स के लिए भी एडवाइस हो जाएगी। देखो, मैं अक्सर बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अंडर 14 अंडर 16 खेल रहे होते हैं, अंडर 19, ज़्यादातर मेरा तो वक्त इंग्लैंड में रहा, तो मैं सारे बच्चों को कहता हूँ, जब भी कोई इंटरनेशनल मैचेस हो रहे होते हैं ना, तो वो 2-4 दिन पहले प्रैक्टिस करने के लिए खिलाड़ी आते हैं। जैसे इंडिया की सीरीज थी तो अश्विन भी था, जडेजा भी था, चाहल भी था, कुलदीप यादव भी था, तो इंग्लैंड के जितने स्पिनर्स थे, तो मैं उनको, इंग्लैंड वालों को कहता था कि अपने सारे यंगस्टर्स जो बॉलर है ना, उनको नेट्स में ज़रूर लेके आना। जब वो आते थे, मैं उनको कहता था कि तुम एक चार्ट बना देता था, स्पिन कौन कितना स्पिन कर रहा है, फिर एक्यूरेसी, लाइन लेंथ, किसकी एक्यूरेसी कितनी ज्यादा है, वेरिएशन, वो सारा एक चार्ट बन जाता था जिसके ऊपर 5-6 चीजें होती थी। तो मैं पूछता था फिर बच्चों से कि वो कितना टर्न करता है और तुम कितना टर्न करते हो, तो वो कहता था आई एम नॉट टू फार फ्रॉम इट, आई एम वेरी क्लोज टू इट। मैंने कहा एक्यूरेसी में, कहता है
I'm not too far from him. I'm very close to him. तो आप इंटरनेशनल लेवल या ग्रेट बॉलर है ना, उसके साथ अगर आप अपने आप को मैच करने की कोशिश करेंगे ना स्किल्स के एतबार से, तो ये जितने भी ये जिन दो के नाम लिए और भी पाकिस्तान के जितने भी स्पिनर्स हैं, वो इतने दूर नहीं होते, करीब करीब ही होते हैं जी। मेन जो चीज आ जाती है वो इसकी आ जाती है और इसकी आ जाती है, ये दो चीजें, दिल और दिमाग, बस ये दो, दिल और दिमाग है। और दिल और दिमाग का ताल्लुक आंखों से भी बड़ा गहरा है। तो ये दो चीजें और देखना क्या है, ये दो चीजों को बस ये यहाँ से ग्रो होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा, क्योंकि आप इंटरनली बिलीफ का जो ताल्लुक है वो अंदर से बाहर से नहीं है। और इसकी मिसाल ऐसे है, एक शख्स पहाड़ के ऊपर खड़ा और एक जमीन पे खड़ा है। जो जमीन पे खड़ा है वो थोड़ा देखेगा, जो पहाड़ पे खड़ा है वो बहुत ज्यादा देखेगा, आगे पीछे दाएं बाएं उसको और नजर आएगा। तो जब आपका बिलीफ ऊपर जाएगा तो दिमाग और दिल आपको ऊपर लेके जाएगा ये। और अब आप ऊपर से पूरा मैच देखेंगे, बैट्समैन को आप चारों तरफ से देख लेंगे, आपको टांगे, उसका हाथ, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके फेस इंप्रेशन, एक एक गेंद के ऊपर वो बॉलर बैट्समैन क्या कर रहा है आप उसको रीड कर रहे होंगे। तो रीड कैसे करता है? आंखें से देखता है, दिमाग से सोचता है, दिल में तय करता है ये करना है, ये करना है, ये करना है। आपके डिसीजंस जो हैं, जो फैसले होंगे, डिसीजंस होंगे, आप सही टाइम पे लोगे, सही टाइम पे आप सही डिलीवरी करोगे। हो सकता है बाजुकात आपने 6 के 6 ही ऑफ स्पिन करने हैं, और 6 ऑफ स्पिन करेंगे, बैट्समैन 6 मुख्तलिफ अंदाजों से 6 मुख्तलिफ हरकतें करेगा, मुख्तलिफ तरीके से वो आपको तड़प के बता रहा होगा कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, मगर आपने 6 गेंद रखे हुए। आपकी ये दो चीजें और आप देख रहे हो, उससे आप आगे चले जाओगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कल्याण भाई, बस लास्ट एक चीज मुझे बता दें। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारी बहुत सी बातों का बड़ा तफसीली जवाब दिया। लास्ट चीज ये बता दें कि एक स्पिनर के लिए कितनी बॉलिंग इम्पोर्टेंट है, एक दिन में या एक सेशन में उसको कितनी बॉलिंग करनी चाहिए? अच्छा, ये भी बड़ा, द मोर द मैरियर, मैं तो ये समझता हूँ जितना करोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। ये मैं उस पे जो है ना वर्कलोड और इतने ओवर करना, मैं उस पे वो मानता ही नहीं इस चीज़ को। आप जितना ज़्यादा करते चले जाओगे, हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, हर इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, ये मैं मानता हूँ। हो सकता है कोई बंदा आधा पौना घंटा करेगा और उसके बाद कहेगा बस। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मेरी अपनी फिलॉसफी है और मेरा इस पे मानना भी है, अगर हर कोई इस पे आ जाए तो मैं ये समझता हूँ कि वो काफ़ी इस स्पिन की फील्ड में या क्रिकेट की फील्ड में और ज़्यादा गहरा चला जाएगा। आपको गहरा होना पड़ेगा। अगर आप सारी जो आपकी स्किल्स हैं, अब मैं आपको एक प्लान बना के दे रहा हूँ। फर्ज किया एक बंदा है, ऑफ स्पिनर है या लेग स्पिनर है, सपोज, क्योंकि लेग स्पिनर्स की वेरिएशन कुछ ज़्यादा होती है। सो जो हम मानते हैं, कहते हैं लेग स्पिन है, टॉप स्पिन है, फ्लिपर है, फ्रंट ऑफ द हैंड है, बड़ा स्पिन, छोटा स्पिन, स्लो बॉल। अब कुछ 7-8 डिफरेंट किस्म के फिर क्रीज यूज करना है। तो आप जब भी कोई चीज चेंज करते हैं, आपका मैकेनिज्म चेंज होता है, आपका रिदम चेंज होता है, आपकी टाइमिंग चेंज होती है। या आप सारी चीजों को निकाल के एक ही आपका रनअप है, उसके ऊपर 4 या 5 बॉलें, 4 या 5 वेरिएशन है। और अगर आप 4-5 वेरिएशन को आधा घंटा दे रहे हो, तो आप खुद ही अपने दिल से सवाल करो कि आपने इनफ टाइम दे दिया या घंटा, और आपने पूरे हफ्ते में कितना टाइम दिया। अब आपने ये नहीं है कि जो आपकी जो स्किल्स है या आपकी जो वेरिएशन है, आपकी जो आमरी है वो सुपर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए ऊपर वाले लेवल पे, सुपर स्ट्रेंथ हो। और जो आपकी बॉलिंग में जिस अंदाज से आपका गुगली है, उसी अंदाज से आपका लेग स्पिन होना चाहिए, उसी अंदाज से आपका फ्लिपर होना चाहिए। और जब भी आप चेंज करो, यानी लेग स्पिन से गुगली में जा रहे हो, तो उस वक्त जब आप चेंज कर रहे हो तो आप मैकेनिज्म चेंज कर रहे हो, आप सोच चेंज कर रहे हो। अगर आपकी वो चेंज के ऊपर आपने उसको बिल्कुल कंट्रोल के साथ गेंद को नहीं किया, तो आप अगले को चौका दे दोगे, प्रेशर आपके ऊपर आ जाएगा, हालांकि आप प्रेशर डालने के लिए या आउट करने के लिए कर रहे हो। तो कई डिलीवरीज ऐसी हैं कि आप कर रहे हो, जैसे लेग स्पिन, स्टॉक बॉल कर रहे हो, तो आपको उसके ऊपर बड़ा कंट्रोल है। जब आप चेंज करते हो तो चेंज करने में गेंद की क्वालिटी कम हो गई, आपको फुट बढ़ गई, प्रेशर आपके ऊपर आ गया, हालांकि आपने उसको प्लान किया हुआ था आउट करने के लिए। तो अगर 2 चीजें हैं तो कितना काम करना है, 3 चीजें हैं तो कितना काम करना है, 4 चीजें हैं तो कितना काम करना है, अगर एक ही चीज है तो कितना काम करना है। एवरी इंडिविजुअल डिफरेंट है। मैं ये समझता हूँ, जैसे भूख लगती ना इंसान को, वो कहता है यार 1 रोटी ठीक है, कोई कहता है 2 ठीक है, और हर बंदा कोई कहता है 2-2 रोटी हर 3-3 घंटे के बाद खानी है।
हर बंदे की अपनी डाइट है, एपेटाइट है, उसको पता चल जाता है। तो ये बॉलिंग की डाइट को भी खुद देखना है, मेरा बॉडी कितना ले सकता है। ये ना हो कि आपने काम किया और बॉडी को पता ही ना चले, ये भी ठीक नहीं है। आपने काम किया, आपकी बॉडी को पता चला, आपको एक्शन को पता चला, आपकी स्किल्स का पता चला, आपके रिदम मोमेंटम का पता चला, आपकी इंटरनल फीलिंग्स का, कॉन्फिडेंस की बढ़ोतरी हो रही है, तो फिर आपको पता चलेगा। आपकी ना टेक्निक बनी, ना एक्शन बना, ना कंट्रोल आया, और ना आपकी अंदर से कोई इंटरनल फीलिंग्स डेवलप हुई आया, और आप जनाब गोंगलुआ से मिट्टी चाड़ के कार वापस आ गए। दैट डजंट मेक सेंस। सकलैन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इट वाज अ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। बल्कि किसी वजह से आई डोंट नो कमेंट्स स्टक हुए हैं, तब से बहुत सारे लोग जो कि आपको बहुत आपके लिए प्यार करते हैं, बड़ी दुआएं लिख रहे हैं, बहुत सारा सलाम दुआ लिख रहे हैं, और श्योरली वो कुछ पूछना भी चाह रहे होंगे, लेकिन वो मैसेजेस का आपने देखा कभी कर लेंगे इंशाल्लाह, कुछ चल नहीं रहा। तो चले कोई बात नहीं, अल्लाह खुश रखे सबको। और आपने हमें टाइम दिया, आपका आज बड़ा बिजी डे था, आपने और रिकॉर्डिंग्स पे भी जाना है, तो वेरी ग्रेटफुल सकलैन भाई। आपकी एडवाइस हमेशा मेरे लिए भी और तमाम क्रिकेटर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आई होप एक आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से एक मैसेज सबको कहूँगा, जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं, देखो ज़िंदगी बहुत थोड़ी है और मुख्तसर सी है और बड़ी कीमती भी है, तो हमेशा पॉजिटिव बातें करो, प्यार मोहब्बत की बातें करो, अमन की बातें करो, अच्छे अखलाक होंगे, अच्छे इंसान होंगे तो दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। तो मैं हमेशा अपने मेरा जो चैनल है सकलैन मुश्ताक शो, जिसके ऊपर मैं प्रोग्राम करता हूँ अपने स्पोर्ट्स के, मैं ये पैगाम ज़रूर देता हूँ, मोहब्बत की जीत हो, नफ़रत की हार हो, अमन की जीत हो, लड़ाई की हार हो, दोस्ती की जीत हो, दुश्मनी की हार हो, दुआ, सोच और फिक्र इसके असरात हैं। सारी इंसानियत के लिए दुआ करो, अच्छी सोच रखो और उनकी फिक्र करो, कोई दुख दर्द और तकलीफ में ना हो। सब दा भला, सब दी खैर, रब रखा। अल्लाह जज़ाकल्लाह सकलैन भाई, गॉड ब्लेस यू, अस्सलाम वालेकुम। So that is the end of our conversation with the great सकलैन भाई। और आई एम सॉरी, आई डोंट नो कि क्यों ये कमेंट्स का आना जो है वो स्टक हुआ है बड़ी देर से, और देयर इज सम प्रॉब्लम जिसकी वजह से ये हो नहीं पा रहा है। इट इज़ अनयूजुअल। बहरहाल आई विल डू माई सेल्फ अ सेशन वेयर अगर आप ये क्वेश्चंस कुछ हैं जो आप रिपीट कर देंगे, तो जो मेरे से मुतालिक है मैं उसके बारे में बता दूंगा, और अगर कोई चीज़ सकलैन भाई के मुतालिक है तो आई विल डेफिनेटली ask him and get back to you with the answers. So thank you everybody for joining in, और inshallah I will keep you updated for the next session, and hopefully tomorrow or day after. And आप लोग बताइए, इंस्टा पे मुझे मैसेज कर दें कि आपको पहले बता दूं कि कौन आ रहा है, या आपको सरप्राइज में ज़्यादा मज़ा आ रहा है. So it's the way you people will call it, I will do it that way inshallah. Thank you very much.